मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। पहले हमें कूड़े वाला बुलाते थे, पर अब सफाई मित्र बुलाते हैं, इज्जत दिखाते हैं। पहले खुले में कूड़ा फेंकते थे, अब जगह जगह कूड़ेदान लग गए। स्वच्छता है तो श्रद्धा है, ये बात अब हम समझ गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं और इन 10 सालों में इस मिशन ने देश का मिजाज ही बदल दिया है। कुछ सालों पहले तक स्वच्छता को लेकर जागरूकता में भारी कमी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने स्वच्छता को जन आंदोलन बना दिया। ये सफर शुरू हुआ था प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से। 3 अक्टूबर 2014 में मोदी जी ने पहली बार मन की बात में स्वच्छता के लिए यूनिक आइडिया दिया। मैंने कल एक बात कही थी स्वच्छ भारत अभियान में कि मैं 9 लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे खुद सफाई करते हुए अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। और हर साल आने वाले एपिसोड में प्रधानमंत्री कभी नए आइडिया से, कभी देश के कुछ लोगों के उदाहरण से लोगों को प्रेरित करते रहे स्वच्छ भारत बनाने को। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सरकारी अधिकारियों की पूरी टीम, पूरी टोली ने एक ऐसा काम शुरू किया जो मेरे मन को छू गया और मुझे बहुत पसंद है उनका ये काम। उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन मलयुद्ध, लेकिन मूल बात यह है कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को एक नया मोड़ दिया है। स्कूलों में बच्चियों के ड्रॉप आउट की एक बड़ी वजह थी टॉयलेट्स का ना होना, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया। स्कूलों में शौचालय के लिए अपील की थी और मैंने कहा था अगले 15 अगस्त तक हमने इस काम को पूरा करना है। जो काम 60 साल में नहीं हो पाया वो 1 साल में करने का आह्वान करना वो बड़ा साहस तो था। प्रधानमंत्री की मन की बात का असर देखिए कि महज 2 सालों में देश में 2.5 करोड़ नए टॉयलेट्स बने। स्वच्छता के लिए नई हेल्पलाइन 1969 की शुरुआत हुई और स्वच्छता लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। ये जो आपने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, इसमें हमारा देश ही नहीं साफ हो रहा है, हमारी रोडों से वीआईपी की दादागिरी भी साफ हो रही है, तो उसी लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने मन की बात में वेस्ट टू वेल्थ की बात की, गीले कचरे और सूखे कचरे की बात करके वेस्ट मैनेजमेंट का मंत्र दिया। IIT कानपुर के छात्र रहे अरविंद जी ने बच्चों के लिए खिलौने बनाने में अपना सारा जीवन खपा दिया। वे 4 दशकों से कचरे से खिलौने बना रहे हैं। टीम ने जाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत आर्टवर्क तैयार किया है। अपने इस काम के लिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट, इस्तेमाल की हुई बॉटल्स, टायर्स और पाइप्स इकट्ठा किए। असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में अक्षर फोरम इस नाम का एक स्कूल बच्चों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना भरने का संस्कार का। प्रधानमंत्री ने अनेकों बार लोगों की तारीफ की जो नदियों और समुद्र तटों की सफाई कर रहे हैं। पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ रम्या जी नाम की महिला माहे म्युनिसिपैलिटी और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नेतृत्व कर रही है। कोला के नागरिकों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोरना नदी को साफ करने के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन किया था। मुझे बताया गया है कि जब तक मोरना नदी पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती, ये अभियान हर शनिवार की सुबह को चलेगा। स्वच्छता अभियान के तीसरे साल इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा का नारा दिया और इस अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रमों में 75 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हजारों लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। बिलाल डार स्वयं 12-13 साल की अपनी उम्र से पिछले 5-6 साल से स्वच्छता में लग गया है। एशिया के सबसे बड़ा झील श्रीनगर के पास
वहाँ प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो, यूज बॉटल हो, कूड़ा कचरा हो, बस वो साफ करता रहता है। साधारण लोगों के मन में स्वच्छता की अलख जगाने का काम किया मन की बात ने। नागरिकों ने लगातार मेहनत करके ये वर्षों बीच का काया पलट कर दिया। सज्जन श्रीमान अफरोज शाह अक्टूबर 2015 से वे जी जान से इसमें जुट गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मुबारकपुर गांव की एक बड़ी प्रेरक घटना मेरे सामने आई। गांव वालों ने मिलकर के शौचालय बनाने का निर्णय किया और इस व्यक्तिगत शौचालय के अंदर सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है और उस सहायता की राशि करीब 17 लाख रुपये उनको दी गई। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य भी होगा, आनंद होगा। रमजान के इस पवित्र महीने में सभी मुसलमान भाइयों बहनों ने सरकार को ये 17 लाख रुपए वापस लौटा दिए। चंद्रपुर किले में सफाई का अभियान चलाया। 200 दिनों तक चले इस अभियान में लोगों ने बिना रुके, बिना थके एक टीम वर्क के साथ किले की सफाई का कार्य किया। चाहे सफाई से जुड़ी कोई जन भागीदारी एक्टिविटी हो या सरकारी इनिशिएटिव जैसे स्वच्छता सर्वे, प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र मन की बात में जरूर किया। स्वच्छता से जुड़े कई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी इसी मंच से हुए। भारत के जन जन के सहयोग से आज भारत 2 अक्टूबर 2019 से काफी पहले ही खुले में शौच मुक्त होने की ओर अग्रसर है। मन की बात के मंच से ही कई सफाई से जुड़े मजेदार कैंपेन भी शुरू हुए। अनोखे कॉन्टेस्ट का नाम है स्वच्छ सुंदर शौचालय। लोग अपने शौचालय को स्वच्छ रखने के साथ साथ उसे रंग रोगन करके कुछ पेंटिंग्स बनाकर सुंदर भी बना रहे हैं। अपने स्वच्छ सुंदर शौचालय की फोटो को #MyIzzatGhar के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। स्वच्छता अभियान को हमें भूलना नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को हमें और तेजी लानी जरूरी है। देश भर में स्वच्छता को लेकर हो रहे प्रयासों को मन की बात में जगह मिली और लोग एक दूसरे की प्रेरणा बनते गए। स्वच्छता मिशन के तहत गोवर्धन परियोजना शुरू हुई, जिसने गांव को क्लीन फ्यूल का विकल्प दिया। रायपुर में पहला ट्रैश महोत्सव हुआ तो झारखंड ने रिकॉर्ड बनाया, जब 15 लाख महिलाओं ने केवल 20 दिनों में 1,70,000 टॉयलेट्स बनाए। साल 2024 की शुरुआत बहुत ही शुभ थी। पूरा देश रामलला के आगमन की तैयारियों में जुड़ा था, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री सफाई का संदेश देना नहीं भूले। प्रधानमंत्री ने देश में धार्मिक स्थलों की सफाई का जिक्र किया, जिसका आह्वान वो पहले ही कर चुके थे। लाखों लोगों ने श्रद्धाभाव से जुड़कर अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। हाल के मन की बात के एपिसोड में प्रधानमंत्री क्लीन इंडिया की बात करना नहीं भूले। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है जाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। इन सब एग्जाम्पल्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करना। भारत अभियान ने साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच बदल दी है। ये पहल आज राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन चुकी है, जिसने करोड़ों देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाया है। मन की बात के जरिए स्वच्छता अभियान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों को मोटिवेट करके सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। तो आप भी जुड़ जाइए स्वच्छता की इस मुहिम से। Adopt, reduce, reuse and recycle and say thank you to the nature.